साईं बाबा अपने भक्तों के बारे में कितना सोचते थे, इस कहानी से आपको समझ में आएगा। देखिए, एक बार क्या हुआ, प्रधान जी अपने परिवार के साथ शिरडी आए हुए थे और उन्होंने श्यामा के घर पर सबको भोजन के लिए आमंत्रण दिया। उस दिन गुरुवार का दिन था और बाबा के एक भक्त थे भाटे साहब, उनको भी बुलाया। लेकिन भाटे साहब ने उनसे मना कर दिया कि मैं भोजन के लिए नहीं आऊँगा। और मना करने के बाद भाटे साहब द्वारका माई चले गए। वहीं पर बाबा बैठे हुए थे, तो भाटे साहब को देखकर बाबा ने बोला कि तुम भोजन के लिए नहीं गए, क्योंकि प्रधान जी ने आमंत्रण दिया था। तो भाटे साहब बोलते, बाबा आज गुरुवार है, थर्सडे है, तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा और ये मेरा प्रण रहता है, तो मैं आज के दिन उपवास रखूंगा और मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊंगा। तो उस पर बाबा बोलते हैं कि ये उपवास क्यों रख रहे हो। और उस पर भाटे साहब बोलते हैं कि बाबा ये आपके लिए रख रहा हूँ और ये ही मेरी पूजा है। तो बाबा देखिए कितने दयालु थे। बाबा ने बोला कि अगर तुम मेरे लिए रख रहे हो तो मेरी बात सुनो और अब ये सब छोड़ो और जाओ जाकर भोजन कर लो। क्योंकि बाबा जानते थे और बाबा ये समझते थे कि उनका कोई भी बच्चा, कोई भी भक्त भूखा नहीं रहना चाहिए। इतना बड़ा भोजन का आयोजन है और उसकी साधना तो थी, लेकिन साथ ही बाबा ये समझते थे कि उसको शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने उनको खुद भेज दिया कि जाओ जाकर भोजन करो और ये मेरे लिए है, तो मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ। तो मतलब बाबा कितने दयालु थे। यहाँ पर मतलब ये नहीं था कि उसकी साधना गलत है या सही है। यहाँ पर बस मतलब इतना था कि बाबा कभी भी कष्ट में नहीं देख सकते। तो बाबा को लगा होगा कि इनको भूख लगी है या ये साधना तो रख रहे हैं लेकिन इन्हें भोजन कर लेना चाहिए। तो बाबा ने उन्हें वापस भेज दिया और तब उन्होंने जाकर जो है भोजन किया। और इसी तरह अगर बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम। साईं बाबा अपने भक्तों के बारे में कितना सोचते थे, इस कहानी से आपको समझ में आएगा। देखिए, एक बार क्या हुआ, प्रधान जी अपने परिवार के साथ शिरडी आए हुए थे और उन्होंने श्यामा के घर पर सबको भोजन के लिए आमंत्रण दिया। उस दिन गुरुवार का दिन था और बाबा के एक भक्त थे भाटे साहब, उनको भी बुलाया। लेकिन भाटे साहब ने उनसे मना कर दिया कि मैं भोजन के लिए नहीं आऊँगा। और मना करने के बाद भाटे साहब द्वारका माई चले गए। वहीं पर बाबा बैठे हुए थे, तो भाटे साहब को देखकर बाबा ने बोला कि तुम भोजन के लिए नहीं गए, क्योंकि प्रधान जी ने आमंत्रण दिया था। तो भाटे साहब बोलते, बाबा आज गुरुवार है, थर्सडे है, तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा और ये मेरा प्रण रहता है, तो मैं आज के दिन उपवास रखूंगा और मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊंगा। तो उस पर बाबा बोलते हैं कि ये उपवास क्यों रख रहे हो। और उस पर भाटे साहब बोलते हैं कि बाबा ये आपके लिए रख रहा हूँ और ये ही मेरी पूजा है। तो बाबा देखिए कितने दयालु थे। बाबा ने बोला कि अगर तुम मेरे लिए रख रहे हो तो मेरी बात सुनो और अब ये सब छोड़ो और जाओ जाकर भोजन कर लो। क्योंकि बाबा जानते थे और बाबा ये समझते थे कि उनका कोई भी बच्चा, कोई भी भक्त भूखा नहीं रहना चाहिए। इतना बड़ा भोजन का आयोजन है और उसकी साधना तो थी, लेकिन साथ ही बाबा ये समझते थे कि उसको शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने उनको खुद भेज दिया कि जाओ जाकर भोजन करो और ये मेरे लिए है, तो मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ। तो मतलब बाबा कितने दयालु थे। यहाँ पर मतलब ये नहीं था कि उसकी साधना गलत है या सही है। यहाँ पर बस मतलब इतना था कि बाबा कभी भी कष्ट में नहीं देख सकते। तो बाबा को लगा होगा कि इनको भूख लगी है या ये साधना तो रख रहे हैं लेकिन इन्हें भोजन कर लेना चाहिए। तो बाबा ने उन्हें वापस भेज दिया और तब उन्होंने जाकर जो है भोजन किया। और इसी तरह अगर बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।